हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुका हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी भी देते चलूँगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है शेडेड पोल प्रकार की एकल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान के द्वारा स्थापित होता है। मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो घूमने वाला होता है वो किस के द्वारा स्थापित होता है। तो देखिए यहाँ पर हम शेडिंग रिंग मांगेंगे, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए कैसे, तो शेडेड पोल प्रकार की जो एकल फेज मोटर होती है उसमें जो घूमने वाला, ठीक है, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें घूमता है वो आपका शेडिंग रिंग के द्वारा स्थापित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है क्वेश्चन, यदि रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबिंग फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है, तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए, मतलब कि उसे हम पुनः परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, यदि रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि जो कैपेसिटर प्रकार का जो टेबल फैन है, यदि उसमें मोटर की जो घूर्णन करने की जो दिशा है परिवर्तित हो गई है, तो उसे पुनः उस स्थिति में लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसे हम घूर्णन को पुनः परिवर्तित करने के लिए जो मुख्य कुंडलन होता है अथवा जो प्रारंभ कुंडलन होता है उसके संयोजन को हम क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। अर्थात जो रिवाइंडिंग होगा, जो रनिंग तथा जो स्टार्टिंग आपकी वाइंडिंग होती है उसको एक दूसरे से 90 अंश पर रखेंगे, तो वो आपका पुनः परिवर्तित हो जाएगा। अब ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी दिया गया है, अर्थात मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभ कुंडलन के संयोजन परिवर्तित करें। तो इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में 8 पोल्स है और कुंडलियां अर्थात कॉइल्स की संख्या 16 है, तो मुख्य कुंडलन संख्या बराबर प्रारंभ कुंडलन संख्या, तो यह खाली स्थान प्रकार की वाइंडिंग है। मतलब कि यदि जो कॉइल है, ठीक है, उनकी संख्या 16 है, मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है यदि कुंडलन की संख्या बराबर, यदि प्रारंभ कुंडलन की संख्या बराबर है तो उसमें कौन सी वाइंडिंग होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि एक कैपेसिटर है, ठीक है, मान लीजिए एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर प्रकार जो आप सभी को मालूम है कि पंखे में यूज होता है, जो कि सिंगल फेज प्रकार की में होता है पंखे में, ठीक है, और इसमें पोलों की संख्या 8 है, तो कुंडलियों की संख्या क्या होगी, 16 होगी। जो कि यहाँ पर पूछा भी गया है कि 8 पोल्स और कुंडलियाँ कितनी है, कि कुंडलियों की संख्या 16 है। तो हम कहेंगे कि इसमें जो होता है मुख्य कुंडलन संख्या बराबर प्रारंभिक कुंडल संख्या होता है, तो यह पूर्ण कुंडली की प्रकार वाइंडिंग होगी। अर्थात यहाँ पर पूर्ण वाला जो दिया गया हमारा, जिसको हम होल कॉइल बोलते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है क्वेश्चन, किसी मोटर की कुंडलन में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। मतलब कि इसमें कौन सा सूत्र है जो मैच कर रहा है, जैसे कि पोल की संख्या गुणे यहाँ पर 90 अंश, या पोल की संख्या गुणे 180 अंश, या पोल की संख्या गुणे 360 अंश, या पोल्स जोड़ों की संख्या गुणे 360 अंश। तो देखिए दोस्तों, किसी मोटर की कुंडलन में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना करने का जो सूत्र होता है, जो कि पोल्स जोड़ों की जो संख्या होती है वो 180 अंश होता है, और प्रति स्लॉट की बात करें, प्रति स्लॉट के अनुसार यदि आप निकालना चाहते हैं तो उसका जो सूत्र होता है कुल, ठीक है, कुल वैद्युतिक अंश होता है, ठीक है, कुल वैद्युतिक अंश अपान स्लॉट की कुल संख्या, यहाँ पर स्लॉट की कुल संख्या हो जाएगा। ये प्रति स्लॉट वैद्युतिक अंश के लिए। यदि प्रति फेज के लिए बात पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें हो जाता है कुल कॉइल की संख्या अपान फेजों की संख्या। तो यहाँ पर हमसे केवल पूछ रहा है कि वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक 16 पोल्स वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रिवाइंडिंग में एक अथवा 2 पोल्स की वाइंडिंग की ध्रुवता गलत हो तो क्या होगा। पंखा शोर करेगा, या धीरे चलेगा, या नहीं चलेगा, या तेज चलेगा।
तो देखिए दोस्तों, यदि एक 16 पोल्स वाले कैपेसिटर प्रकार के जो पंखा है उसमें मोटर जो है रिवाइंडिंग में है, अर्थात एक अथवा दो पोल्स की वाइंडिंग में है, तो ध्रुवता जो होगी वो किसकी गलती है, जिसके कारण वो क्या चल रहा है, धीरे चल रहा है। तो हम कहेंगे इसमें जो हमारा सही दिया गया है वो आपका बी ऑप्शन दिया गया कि धीरे चलेगा, क्योंकि धीरे चलेगा ही क्योंकि उसमें रॉन्ग किया गया है, मतलब कि गलत वाइंडिंग के द्वारा उसको पोलों को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो पंखा होगा वो धीरे चलेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल यहाँ पर दिया गया है पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो वह कहलाती है एकल परत वाइंडिंग या दोहरी परत वाइंडिंग या संघनीकृत वाइंडिंग या वितरित वाइंडिंग। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल फेज कुंडली की संख्या 1 हो तो वो वाइंडिंग जो होती है संघीकृत वाइंडिंग कहलाती है। और संघीकृत कौन सा दिया गया है, जिसको हम यहाँ पर संघीकृत दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वह कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का जो केंद्र है एक ही हो तो वो आपका संकेंद्रित वाइंडिंग कहलाती है। कौन सी वाइंडिंग, संकेंद्रित वाइंडिंग। और इसमें हमारा कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर संकेंद्रित वाइंडिंग बोलते हैं, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज या पोल प्रति फेज कुंडली की संख्या 1 से अधिक हो तो भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो तो वह कहलाती है एकल परत वाइंडिंग या दोहरी परत वाइंडिंग या संघनीकृत वाइंडिंग या वितरित वाइंडिंग। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में पोल प्रति, ठीक है, पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 से अधिक हो तो जो भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो तो होगा वो आपका वितरित वाइंडिंग होगा। कौन सा वाइंडिंग होगा, वितरित वाइंडिंग होगा। और इस प्रकार की जो वाइंडिंग होती है कुंडल के भिन्न भिन्न जो स्टेटर होते हैं उनको खांचों में व्यवस्थित किए जाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि खांचे का कोण 30 वैद्युतिक अंश हो और मुख्य कुंडल खांचा संख्या 1 से प्रारंभ होती हो तो प्रारंभ कुंडल अर्थात स्टार्टिंग जो वाइंडिंग होगी वो प्रारंभ होगी, मतलब कि किस खांचे से स्टार्ट होगी, उसी खांचे से या खांचा संख्या 2 से या खांचा संख्या 3 से या खांचा संख्या 4 से। तो देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो जो स्टार्ट होगी आपको मैं पहले बता देता हूँ, फेज अंतर जो होता है आपका 90 अंश का होता है, ठीक है। और स्लॉट की जो संख्या होती है उसको निकालने के लिए 90 गुण अपान इसको प्रति स्लॉट का कोण के अंतर्गत निकाल लेते हैं। और यहाँ पर 30 जैसे कि दिया गया, जैसे कि देख सकते हैं कोणों का 30 दिया गया है, तो 90 बटे यदि हम 30 करते हैं तो 30 × 90 तो 3 आ जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि रनिंग वाइंडिंग की जो स्थापना होगी स्लॉट संख्या 1 से प्रारंभ की जाएगी और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो स्थापना होगी वो स्लॉट संख्या 1 + 3 के अंतर्गत, मतलब कि 4 से प्रारंभ होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना इसका आता है योग उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा 3 आया है तो यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि पोल्स की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान होगा 8 खांचे या 6 खांचे या 4 खांचे या 2 खांचे। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, उसी तरह इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया पोल संख्या कितना 4 दिया गया है और खांचों की संख्या कितना दिया गया 24 दिया गया है। तो मैंने आपको बताया पोल, ठीक है, पोल पिच का सूत्र, पोल पिच बराबर क्या होता है, खांचों की संख्या, किसकी संख्या दोस्तों, खांचों की संख्या बटे पोलों की संख्या। खांचों की संख्या कितनी है 24 है, पोलों की संख्या कितनी है 4 है, तो 24 बटे 4 कीजिए कितना आ जाता है 24, 4 × 6 = 24। तो यहाँ पर हमारा 6 खांची आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 वाला ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है।
तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्लिप फेज मोटर वाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचा कोण जिसको स्लॉट एंगल बोला जाता है वो होना चाहिए 270 अंश पे या 180 अंश पे या 90 अंश पे या 30 अंश पे। देखिए दोस्तों, जो हम इसको स्लिप बोलते हैं, इसका जो फेज मोटर वाइंडिंग होता है ये मुख्य कुंडलन तथा जो प्रारंभिक कुंडलन होता है उनके खांचा कोण का 90 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा 90 अंश दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, तो हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन एकल फेज मोटर्स में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है प्रकार की होती है, मतलब कि किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। तो इसको आप बिना इसका आंसर देखे भी बोल सकते हैं कि जो एकल फेज मोटर होती है उसमें जो स्थापित की जाने वाली जो वाइंडिंग होती है वो आपका संकेंद्रीय प्रकार की वाइंडिंग होती है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या हमारा संकेंद्रीय दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, संकेंद्रीय। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन यदि एकल परत वितरित वाइंडिंग मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या 24 हो तो खांचों की संख्या होगी। उसी तरह दोस्तों हम लगाएंगे जो कि मैंने आपको सूत्र बताया था, कॉइल की कुल संख्या अपान 2। तो यहाँ पर कॉइल की कुल संख्या कितना दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा 24 दिया गया है, ठीक है। और इसका सूत्र होता है क्या, खांचों की संख्या बराबर कॉइल की कुल संख्या बटे 2। तो 24 बटे 2 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 हमारा ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन वितरित वाइंडिंग जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बोलते हैं उसमें सभी कुंडलियों के लिए खाली स्थान समान होती है। क्या पोल पिच या लंबाई या चौड़ाई या मोटाई, क्या चीज़ समान होती है, तो हम कहेंगे कि वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए पोल पिच समान होती है। और ये जो होता है असमान पोल के बीच की दूरी आपकी पोल पिच कहलाती है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पोल पिच क्या कहलाता है। तो जो आपका दो असमान जो पोल्स होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम पोल पिच कहते हैं। और ये जो होती है एक संख्या होती है जो कि खांचों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई ये कुछ आदि मानव जैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये खांचे हैं जिसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियां विद्युतीय अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती है, मतलब कितने अंश के अंतर पर यह स्थापित की जाती है। तो हम कहेंगे कि 3 फेज वाइंडिंग में सभी जो फेज होते हैं वो कुंडलियों की 120 वैद्युतिक अंशों के अंतर पर स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है, संदेह होता है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा आपको आज का क्वेश्चन लगा।